नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है औकात। शाम हो चुकी थी। 7 वर्षीय वंश अपनी दादी कमला जी के साथ हर शाम को मंदिर जाया करता था। वहां से वापस लौटते समय वंश आसपास बने बाजार को देखकर खुश हो रहा था। इस कारण से उसका ध्यान सामने सड़क पर नहीं था। इतने में वो पत्थर से टकरा कर गिर गया। गिरने से उसके घुटनों पर हल्की फुल्की चोट आ गई। ये देख कर दादी का तो कलेजा ही मुंह को आ गया। उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। अपनी दादी को रोता हुआ देख कर वंश बोला, अरे दादी, आप रोती क्यों हो? हल्की फुल्की चोट ही तो है। अब ये तो छोटी मोटी बात है, क्योंकि गलती तो मेरी ही थी। मैं ही रोड पर नहीं देख रहा था। वंश की बात सुनकर दादी अपने आंसू पोंछकर हल्के से मुस्कुरा दी, पर अभी भी उनके चेहरे पर घबराहट थी। जैसे तैसे अपनी घबराहट और वंश के साथ वे घर की तरफ रवाना हुई। और आखिर वही हुआ जिसका उन्हें डर था। घर में घुसते ही बरामदे में बैठी वंश की मम्मी अर्थात कमला जी की बहू ने जब वंश के घुटनों की तरफ देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो लगभग चिल्लाते हुए ही बोली, यह क्या माँ जी, आपने आज भी वंश का कोई ध्यान नहीं रखा। मेरे बच्चे को चोट लगा कर ले आईं। आखिर ध्यान कहाँ रहता है आपका? कितनी बार कह रखा है कि जब भी वंश को लेकर जाएं तो उसका ध्यान रखिए। लेकिन नहीं, आप तो अपनी मौज मस्ती में लगी रहती हैं। लग गई होंगी ज़रूर अपने किसी पड़ोसी या दोस्तों के साथ बातचीत करने में। गलती मेरी है जो मैंने उसे आपके साथ भेज दिया। अपनी बहू की बातें सुनकर कमला जी की आंखों में आंसू आ गए। वो इससे पहले कि कुछ कहती, उनकी बहू ने दोबारा चिल्लाना शुरू कर दिया। अब अपने ये झूठे मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कीजिए। सब जानती हूँ मैं आपके नाटक। नहीं मम्मी, दादी की तो कोई गलती ही नहीं थी। वो तो मेरी गलती थी कि चुप कर, ज़्यादा अपनी दादी का पक्ष लेने लगा है। और आप मेरे बच्चे को भड़काना बंद कीजिए। रोटी हमारी कमाई की खाती हैं और हमारे ही बच्चे को हमारे खिलाफ भड़काती हैं। मुफ्त की रोटी पचती नहीं है आपको। ऐसा कहकर वो वंश का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई और कमला जी वहीं अपने आंसू बहाते रह गईं। बार बार अपनी बहू के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। गलती बहू की भी क्या कहें, जब बेटा भी नालायक हो तो। आखिर बेटा ही तो वो पहला शख्स था जिसने उनकी रोटी की कीमत उनसे पूछना शुरू की थी। ये कहकर कि मेरी पत्नी सुबह से रात तक लगी रहती है और आप हैं कि बस मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हैं, थोड़ा बहुत काम नहीं करवा सकती क्या? जबकि कमला जी अपने बेटे के बेटे मतलब वंश को सुबह से शाम तक संभालती थी। यहाँ तक कि घर के कामों में अपनी बहू का बराबर हाथ बटाती थी। कमला जी को अपने पुराने दिन याद आने लगे जब वो अपने पति के साथ गांव में रहा करती थी, जबकि बेटे बहू यहाँ शहर में किराए से रहते थे। 5 महीने पहले कमला जी के पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद बार बार गांव न आने की समस्या का समाधान यह निकला कि गांव का मकान बेचकर शहर में एक छोटा सा मकान ले लिया। जब कमला जी ने मकान बेचकर शहर में मकान लिया था तब गांव के लोगों ने खूब कहा था कि मकान अपने नाम पर लो, पर उन्होंने ये सोचकर मकान बेटे के नाम पर ले लिया कि उन्हें सिर्फ 2 रोटी तो खानी है। अब मकान उनके नाम पर हो या बेटे के नाम पर, क्या फ़र्क पड़ता है? अब उसी मकान में कमला जी से उनकी रोटी की कीमत पूछी जाती। हर रोज़ अपने स्वाभिमान के टुकड़े होते देखकर कमला जी का दिल बार बार रोता, पर उन्हें इसका कोई समाधान नज़र नहीं आता। कोई और बेटा या बेटी नहीं जिसके पास चली जाएं। प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ ये मकान बचा है, वो भी बेटे के नाम से लिया था। अब उस पर मालिकाना हक कैसे जताएं? बस ले देकर पेंशन ही आती है, जो भी बेटे बहू रख लेते हैं। पर जब इस बार पेंशन आई तो कमला जी ने उसे अपने बेटे बहू को ना देकर अपने पास ही रख ली। इस पर भी बेटे बहू ने
काफ़ी बखेड़ा खड़ा किया, पर इस बार कमला जी टूटने को तैयार नहीं थीं। माँ, आखिर तुम इस पेंशन का करोगी क्या? घर का सामान डलवाना है, आप चुपचाप से पैसा दे दीजिए। नहीं, इस बार नहीं, बहुत सुन लिया मैंने। घर का राशन मेरे पैसों से आता है और मुझे ही ताने सुनाए जाते हैं कि मैं मुफ्त की रोटी तोड़ती हूँ। बस बहुत हुआ। फिर आप इस घर में कैसे रहती हैं? ये घर मेरा है, मैं जब चाहे आपको घर से निकाल सकता हूँ। ऐसा करने की सोचना भी मत, इतनी कमज़ोर भी नहीं हूँ मैं। सुन लिया अपनी माँ को? देखा कैसे कैंची की तरह जुबान चलती है इनकी। मैं कहती हूँ, निकालो इन्हें अभी इसी वक्त। बस बहू, बहुत हो गया। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। मुझे पहले से पता था तुम ये सब तमाशा ज़रूर करोगे, इसलिए मैंने अपना बंदोबस्त पहले ही कर रखा है। अच्छा, ज़रा हम भी तो देखें क्या बंदोबस्त कर रखा है। अगर तुम दोनों ने मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस की मदद लूँगी। जाइए, आपको जहाँ जाना है। देखें तो पुलिस भी क्या करती है। आखिरकार जब उनके बेटे बहू ने उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की तो उन्होंने एनजीओ और पुलिस की सहायता ली। आखिरकार एनजीओ और पुलिस की सहायता से कमला जी को मकान में एक कमरा दे दिया गया, जहां वो अपनी पेंशन से अपना भरण पोषण करती और स्वाभिमान के साथ रहती हैं। साथ ही साथ उनके बेटे बहू को ताकीद कर दिया गया कि अगर वो दोबारा उन्हें परेशान करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।